अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब को जो 14 साल की सज़ा हुई है वो एक्सपेक्टेड थी। बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को इतनी सज़ा होगी। मेहर बुखारी साहिबा ने तो बाकायदा एक दिन पहले ये ट्वीट कर दिया था कि इमरान खान साहब को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा होगी, और वही कुछ हुआ। इसके अलावा बहुत सारे तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो ऑलरेडी इमरान खान साहब को ये पैगाम कन्वे कर चुके थे, और इमरान खान साहब को भी पहले से मालूम था कि इतनी सज़ा होनी है। तो ये तो कोई नई बात है नहीं, खैर, और ना ही इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ इस हवाले से कोई परेशान या अपसेट हैं। असल बात यह है कि वॉइस ऑफ अमेरिका को हामिद मीर साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, और मैं समझता हूँ कि ये नवाज शरीफ पे बिजलियाँ गिराई हैं। उन्होंने नवाज शरीफ पे भी साथ बिजलियाँ गिराई हैं, जो खुद को कायदे इनकलाब, कायदे जमहूरियत कहते हैं। कहा गया है हामिद मीर साहब कहते हैं कि जो अलकादर ट्रस्ट केस में जज नासिर जावेद राना गालिबन इन्होंने जो इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई है, 2004 में ऐसा हुआ था कि एक वकील थे वहाब उल खैरी, उन्हें बुलाए बगैर, उन्हें प्रोड्यूस किए बगैर, उन्हें समन किए बगैर इसी जज ने उन्हें फ़िज़िकल रिमांड पे दे दिया था। चूँकि वो वकील बहुत रिस्पेक्टेबल थे, उस वक्त 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो एक्शन लिया और जज साहब को बुलाया और कहा कि आपने तो इनको समन ही नहीं किया, आपने तो इनको बुलाया ही नहीं है, आपने कैसे इनका फिजिकल रिमांड दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको डिसमिस कर दिया था, इसी जज साहब को, हामिद मीर साहब के बकौल, और फिर कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया था कि ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए अनफिट हैं। 2004 में इनको सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए अनफिट करार दिया था। 2022 में कायदे इनकलाब आला हजरत जनाब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत फिर आती है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है ना, शहबाज शरीफ साहब अगर वजीर आजम हैं, तो फिर इन्हें अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जज लगाया जाता है और फिर अदालतों में जज लग जाते हैं। तो ये कहा है हामिद मीर साहब ने कि कैसे लग गए दोबारा, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके खिलाफ मौजूद है। तो ये नवाज शरीफ साहब और इस खानदान ने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया है, बिल्ले उम्मी इसकी जो जड़ें खोखले की हैं, तो आप देख लेना किस किस्म के लोगों को, जब ये तो छोड़ दें, ताउल हक कासमी वगैरह को देखें या अफसार आलम वगैरह को देख लें, ये कहाँ कहाँ पे इन लोगों ने कोई सफारतकार लगा दिया, रेवड़ियों की तरह ये जो है ना ओहदे बांटते रहे हैं हमेशा माजी में। सिर्फ एक पर्सन की बात नहीं है, इस पे मैं कई वीडियोस कर चुका